साथियों, युग्म शब्द भाग 2 में आपका स्वागत है। आज हम लेते हैं कुछ और युग्म शब्द। पहले युग्म शब्द हैं अमित, अमीत। अमित का अर्थ होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, और अमीत का अर्थ होता है शत्रु। इसी प्रकार कपीस और कपिश। कपीस का अर्थ होता है हनुमान जी और कपिश का अर्थ होता है मटमैला या गंदा। अगले शब्द हैं कदन और कदन्न। कदन का अर्थ होता है हिंसा और कदन्न का अर्थ होता है खराब अन्न यानी खराब अनाज। अगले शब्द हैं कोश और कोश। कोश शब्द का अर्थ होता है खजाना और कोश का अर्थ होता है शब्द संग्रह। जो हमारे शब्द कोश होते हैं तो वह शब्द संग्रह। इसी प्रकार कृति और कृति। कृति का अर्थ होता है रचना, कि यह कृति किसने लिखी है, यानी ये रचना किसकी है। और कृति जिसमें बड़ी ई की मात्रा है उसका अर्थ होता है निपुण। अगले शब्द हैं कपि और कपी। कपि का अर्थ तो हम सब जानते हैं बंदर होता है, लेकिन कपि का अर्थ होता है गिरनी, जो गोल होती हैं, कुएं में से पानी निकालने के लिए उसको आसान बनाने के लिए काम में ली जाती है, वह गिरनी कहलाती है कपि। करकट और करकट। करकट का अर्थ होता है कूड़ा, कचरा, और करकट का अर्थ होता है केकड़ा, जो एक जानवर होता है छोटा सा, वो जानवर कहलाता है करकट, जिसका अर्थ है केकड़ा। इसी प्रकार अघ और अग। अघ का अर्थ होता है पाप और अग का अर्थ होता है सूर्य या स्थावर। अगले युग्म शब्द हैं ऊसर और औसर। ऊसर का अर्थ होता है बंजर, जहां जिस जमीन में कुछ नहीं उग पाता है वह ऊसर, बंजर, और औसर का अर्थ होता है अवसर। ऋतु और ऋत। ऋतु का अर्थ होता है मौसम, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ऋत का अर्थ होता है सत्य। इसी प्रकार ईसा और ईशा। ईसा का अर्थ हम जानते हैं भगवान ईसा मसीह से है, लेकिन ईशा का अर्थ होता है ऐश्वर्य या दुर्गा, माँ दुर्गा। अगले शब्द हैं उपल और उत्पल। उपल का अर्थ होता है पत्थर और उत्पल का अर्थ होता है कमल। इसी प्रकार उद्यत और उद्दत। उद्यत का अर्थ होता है तैयार, कि इस कार्य के लिए उद्यत है यानी तैयार है, और उद्दत का अर्थ होता है उद्दंड, जो बदमाशी करता है, चंचलता दिखाता है, वह उद्दत यानी उद्दंड। अगले शब्द हैं अलीक और अलिक। अलीक, अ यानी जो बुरे कार्य के लिए प्रयुक्त होता है, और लीक यानी परंपरा, यानी बुरी परंपरा, जिसको हम सही शब्द अगर काम में ले तो कुपथ या झूठ, वह कहलाता है अलीक। और दूसरा शब्द है इसका अलिक। अलिक का अर्थ होता है ललाट, जो हमारे मस्तक है, आंखों से ऊपर, वह हिस्सा कहलाता है अलिक। अगले युग्म शब्द है हमारे बांस और वास। बांस का अर्थ होता है निवास। हम कहते हैं ये गली मोहल्ले को हम कहते हैं ये हमारा वह बांस है, तो बांस का अर्थ होता है निवास। और वास का अर्थ होता है वस्त्र, और वास का एक अर्थ और होता है गंध। अब गंध कौन सी, सुगंध दुर्गंध, वह नहीं, सिर्फ गंध, वास। अगले शब्द है कटिबंध और कटिबद्ध। कटिबंध, कटि यानी कमर, बंध यानी बांधना, तो कटिबंध का अर्थ होता है कमरबंध, और कटिबद्ध यानी तैयार होना, ये इस कार्य के लिए कटिबद्ध है यानी तैयार है। अगले शब्द है एतवार और आइतवार। एतवार का अर्थ होता है रविवार, संडे, और आइतवार का अर्थ होता है विश्वास। अगले शब्द हैं पार्श्व और पार्श्व। पार्श्व का अर्थ होता है पशु संबंधी, और पार्श्व का अर्थ होता है बगल। हम जानते हैं हिंदी में पार्श्विक व्यंजन होता है ल, तो क्योंकि वो
मुंह के बगल में से उसमें हवा निकल जाती है, तो पार्श्व का अर्थ होता है बगल। कूट और कुट, कूट का अर्थ पहाड़ की चोटी या गत्ता और कुट का अर्थ किला। आस्तिक और आस्तिक, आस्तिक का अर्थ ईश्वर को मानने वाला और आस्तिक एक मुनि हुए हैं। इसी कड़ी में अगले शब्द हैं अंगना और अंगना, यानी अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर है। अंगना का अर्थ होता है स्त्री और अंग का अर्थ होता है आंगन। अपत्य और अपथ्य, अपत्य का अर्थ होता है संतान और अपथ्य का अर्थ होता है अहितकर। जो चीज़ हमारे लिए खाने योग्य नहीं हो किसी रोग के अंदर, तो वो कहा वैद्य राज जी कहते हैं कि अपथ्य है, यानी हमारे खाने के लिए हितकर नहीं है, तो अपथ्य का अर्थ होता है अहितकर। आमरण और आभरण, आमरण यानी मरने तक, ये तो हम जानते हैं, लेकिन आभरण का अर्थ होता है गहना। इसी प्रकार आसन और असन, आसन का अर्थ हम जानते हैं बैठने के लिए जो कपड़ा काम में लिया जाता है, बैठने की वस्तु, वह आसन। और असन, असन का अर्थ होता है भोजन। अगले शब्द हैं अयश और अयस। अयश यानी जिसमें यश नहीं, यानी अपकीर्ति, और अयस यानी लोहा। कुल और कूल, कुल का अर्थ होता है जोड़, योग, और एक और अर्थ होता है वंश। और कूल का अर्थ होता है किनारा, नदी का किनारा, तालाब का किनारा, किसी का भी। तो कूल यानी किनारा और कुल यानी योग, वंश। अगले शब्द हैं उपयुक्त और उपयुक्त। उपयुक्त शब्द का अर्थ होता है ठीक, और उपयुक्त का अर्थ होता है ऊपर कहा हुआ। स्वजन और स्वजन, स्वजन का अर्थ होता है अपने लोग, स्व यानी अपने, जन यानी लोग, अपने लोग, और स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता। रंग और रंक, रंग का अर्थ होता है वर्ण, ये किस रंग का है, लाल पीला हरा गुलाबी जो है वर्ण। और रंक का अर्थ होता है गरीब, राजा का विलोम शब्द रंक, गरीब। शीशा और सीसा, शीशा का अर्थ होता है कांच, और सीसा एक धातु होता है। इसी प्रकार शर और सर, शर का अर्थ होता है बाण और सर का अर्थ होता है तालाब। दिन और दीन, दिन का अर्थ दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। अगले युग्म शब्द हैं साला और शाला। पिछले वीडियो में हमने देखा था साली और शाली, अब है साला और शाला। साला का अर्थ होता है पत्नी का भाई, ये हम सब जानते हैं, और शाला का अर्थ होता है मकान। जैसे हम विद्यालय के लिए भी कहते हैं पाठशाला, पढ़ने की का मकान, मधुशाला, मधु की का मकान। तो इसी प्रकार से शाला का अर्थ मकान। मूल और मूल्य, मूल का अर्थ हम जानते हैं जड़ को कहा जाता है, और मूल्य का अर्थ हम सब जानते हैं कीमत को कहा जाता है। इसी प्रकार बसन और व्यसन, बसन या वसन का अर्थ होता है कपड़ा, और व्यसन का अर्थ होता है लत लग जाना। शंकर और शंकर, शंकर का अर्थ हम सब जानते हैं भगवान महादेव, शिव जी को कहा जाता है, और शंकर यानी मिश्रित, शंकर किस्म का यानी मिश्रित। इसी क्रम में भीड़ और भीड़, भीड़ का अर्थ हम सब जानते हैं जन समूह, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं वो भीड़, और भीड़ का अर्थ होता है बर्वे, एक कीड़ा आता है उसको कहा जाता है। इसी प्रकार सम और शम, सम का अर्थ हम जानते हैं बराबर को कहा जाता है, और शम का अर्थ होता है शांति। अगले युग्म शब्द हैं स्वेद और श्वेत। स्वेद का अर्थ होता है पसीना, और श्वेत का अर्थ सफेद। सुर और सूर, सुर का अर्थ होता है लय, जो संगीत में काम में आती है, सुर लय सुर, और सूर का अर्थ होता है अंधा, या हिंदी का महान कवि सूरदास। नाई और नाई, नाई का अर्थ होता है की तरह, उस प्रकार से, और नाई एक जाति है जो बाल बनाने और दाढ़ी करने का काम करती है, जिसे हजाम भी कहा जाता है। सुमन और सुवन, सुमन का अर्थ हम जानते हैं फूल होता है, और सुवन का अर्थ होता है पुत्र। इसी प्रकार संग और संघ, संघ का अर्थ होता है साथ, और संघ का अर्थ होता है समिति, एक संगठन।
बल और वल। बल का अर्थ होता है ताकत, शक्ति। वल का अर्थ होता है बादल, मेघ जिसको कहा जाता है। तो बल, ताकत और वल, बादल। साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में हमें अवश्य बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। इसी युग्म शब्द के भाग 3 के वीडियो के साथ हम बहुत जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। उसमें होंगे एक से एक बढ़कर युग्म शब्द जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए अलविदा।